इसमें बात करेंगे चैप्टर एनालिसिस ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है, और इस चैप्टर को अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या क्या प्री रिक्विजिट पहले से रिक्वायर है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बच्चों। पहले बात करते हैं चैप्टर एट अ ग्लांस की, कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं हमको। चैप्टर चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैप्टर बच्चों बड़ा है, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स कंबाइन है और सबका इंपॉर्टेंट वैल्यू खुद में ही है। तो आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करिएगा, सबको पढ़िएगा अच्छे से। हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ज्यादा इंफोसाइज करिएगा, उस पर ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, और वही हेल्प करेंगे आपको ज्यादा स्कोर ले जाने के लिए। तो जो सबसे पहले आता है हमारा बायोट सेपरेट लॉ। बायोट सेपरेट लॉ फंडामेंटल बिल्ड करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जिससे कि वो इफेक्ट्स डिपेंडेंसी में क्रिएट होते हैं, जिस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं उसकी एक रिलेशन क्रिएट करके देता है हमको। उसको कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी बात करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसी के फॉर्म बन जाते हैं बच्चों। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डिफरेंट पोजीशन पे होता है बच्चों, एट अ सेंटर, एट द एक्सियल पॉइंट, एट अ पी पॉइंट, पी डिस्टेंस फार फ्रॉम द सेंटर, ऐसे फिर रिलेशन बन जाते हैं। मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो। एम्पियर सर्कुलरी लॉ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। These are one of the most important topics from your syllabus of this chapter. Then comes forces on the magnet moving charges in a magnetic field. अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा तो क्या उस पर फोर्सेस लग रहे होंगे। क्या आपको ये काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आए थे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्सेस निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हम लोग अलग अलग वेरिएशन निकाल रहे थे कि कैसे कैसे वो डिपेंड करेगी, किसके फैक्टर पे डिपेंड करेगी। ये चैप्टर काफी रिलेटेड है बच्चों आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और जितने भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पढ़े हैं उनसे। तो एक बार अच्छे से पढ़िए कि वहां यहाँ पर उसके प्री रिक्विजिट बन रहे होंगे। पर जो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है पार्टिकल की जब वो एंटर करता है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पे फेल हो जाता है साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, बेसिकली बोलने का मतलब है। मूविंग चार्ज कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या उसमें मैग्नेटिक फोर्सेस लगे होंगे। अभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की नहीं, मैग्नेटिक कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चों। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात क्या करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक कंपोनेंट की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बल्कि बोलना बेटर है मेरे लिए। टॉर्क ऑन अ करंट, करंट लूप और मैग्नेटिक डायपोल, ये हमारे पास हो जाएंगे 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी इन्हीं को बाइफरकेट करते हैं इजी और डिफिकल्ट में। जब बात करेंगे इजी की तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है हमारा। फॉर्मुला रटो, इसका फॉर्मुला डिराइव करना सीख लो और इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाना सीख लो। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं जैसे कि कितनी फार कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे क्या चार्जेस हैं जिस पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। बायोट सेपरेट लॉ जैसे पढ़ा था ना, बायोट सेपरेट लॉ का कुछ रिलेशन ही बनता है कूलम्ब्स लॉ के साथ। राइट हैंड थंब रूल, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है, राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है, उसी का यहाँ पे यूज होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, अगर एक सर्कुलर लूप है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट हो रही होगी, किसके इफेक्ट्स पे डिपेंड करेगी, इसकी बात करेंगे हम लोग इसमें। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जाता है तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उसकी वैल्यूज क्या होंगी और उसकी डिपेंडेंसी किस किस फैक्टर्स पे होंगी। और बच्चों इसमें आ जाएगा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालना, और बायोट सेपरेट लॉ। ये वो 7 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट नहीं है। तो इनको पहले कवर कर लीजिएगा आप, चलिएगा आप सीक्वेंस में, बट इनको कवर करने में आपको जल्दी हो जाएंगे, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब बात करते हैं अगर हम डिफिकल्ट टॉपिक्स की, डिफिकल्ट टॉपिक के अंदर आ जाएंगे हमारे पास एम्पियर लॉ इन इट्स एप्लीकेशन। वो डिफिकल्ट के अंदर क्यों आता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है कैलकुलस का, अच्छा खासा कैलकुलस यूज होता है। एम्पियर लॉ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, यहाँ भी यूज करते हैं। और मुझे थोड़ा ट्रेवल करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एम्पियर सेक्रेटरी लॉ अच्छे से पढ़ लेगा बच्चों, और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ना भूलना। बायोट सेपरेट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोट सेपरेट लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी पड़ेगी। बायोट सेपरेट लॉ इज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें वेक्टर कैलकुलस का यूज करा जाता है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बायोट सेपरेट लॉ उसके एप्लीकेशन के साथ। फोर्स ऑन अ मूविंग फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसकी डिपेंडेंसी में हमारे पास एफ इज इक्वल टू, इस पे लॉरेंज फोर्सेस भी आते हैं यहाँ पे बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा वाले, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे होते हैं, साइन का फैक्टर लग रहा होता है। तो यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस बहुत काम आएगी, वेक्टर अलजेब्रा बहुत काम आएगी आपके, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम आ रहा होगा। कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट, अदरवाइज द टॉपिक इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये आपके लिए इजी रहेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसका मोशन कैसा होगा,
वो किस डायरेक्शंस को प्रेफर करेगा, वो किस डायरेक्शन में शेप लेगा, वो कैसे कैसे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसी के संग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इसी में क्वेश्चन बनते हैं। एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड, एक सेमी सर्कुलर वायर से मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर देंगे और कहेंगे किसी पॉइंट पे उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग पॉइंट के रेशियो में निकालो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन और सेंटर के रेशियो में निकाल के दिखाओ उनको। स्पेरिकल सर्फेसेस हैं, रेक्टेंगुलर सर्फेसेस हैं, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक शेल में कैसी निकलेगी और इसके ग्राफ कैसे होंगे बच्चों, कैसे कैसे डिस्टेंस पे जाने में घटेगी या बढ़ेगी, वेरिएशन क्या होगी, सरकमफ्रेंस पे क्या होगी और उसके बाहर क्या होगी। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स के साथ। तो ये रिक्विसाइट क्या है, अगर आपको चैप्टर स्टार्ट करना है तो पहले क्या क्या आपको आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। आपको बच्चों वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह बात कर रहे हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पे, और हर जगह हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसके कैलकुलस के यूजर्स को करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलता ही रहेगा रेगुलर में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैंने कहा अगर आप इलेक्ट्रो पढ़ के आ रहे हो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि काफी चीज आपको रिलेटेड मिलेंगी इसमें बच्चों। अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशंस बनते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत, कि भैया नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, नॉर्थ साउथ रिपल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दे नेवर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th वाले हैं वैसे तो ये। नॉलेज ऑफ लॉरेंज फोर्स एंड एप्लीकेशन अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं बच्चों, क्योंकि आप अंदर जाके यहाँ पे सीख ही रहे होगे लॉरेंज को, पहली बार पढ़ोगे आप लोग, एफ इज इक्वल टू वी साइन थीटा वाले। क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वहाँ पे वेक्टर, तो और अच्छे से समझ आएगा आपको, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ चुके हो अभी। समझ आएगा बच्चों। अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल या मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड समवॉट इजी रहेगा आपके लिए। बायोट सेवरेट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बच्चों इस चैप्टर के अंदर पढ़ लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर्स लॉ इन एप्लीकेशन इस चैप्टर के अंदर पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज, हाँ ये पता होना चाहिए आपको कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक क्यों होता है और कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, जैसे फेरो मैग्नेट, डाया मैग्नेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़े बहुत अगर आइडिया होगा तो बेटर है,